कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे जब योगी के पास ले जाने लगा तो बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के नगर में गंधर्व सेन नाम का एक युवक रहता था। गंधर्व सेन की कदकाठी बहुत ही आकर्षक थी। यही कारण था कि कई लड़कियां उससे विवाह करना चाहती थीं, लेकिन गंधर्व सेन को उसमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गंधर्व सेन जब अपने घोड़े पर सवार होकर नगर से निकलता है तो सारी लड़कियां उसे देखती रह जाती हैं। गंधर्व सेन किसी भी तरह नहीं देखता है और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता है। यह मंदिर माता काली का मंदिर हुआ करता था। गंधर्व सेन काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन माता काली की पूजा किया करता था। दिन जब वो मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वह लड़की गंधर्व सेन को बहुत सुंदर लगी। गंधर्व सेन को उस लड़की से प्यार हो गया और वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। उसे लड़की से बात करने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन उसने माता काली के मंदिर में पूजा करते हुए ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो लड़की उसकी हो गई तो माता काली के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गंधर्व सेन खाना पीना भूल चुका था। वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था। इसका परिणाम ये हुआ कि गंधर्व सेन बीमार हो गया। गंधर्व सेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने के लिए आता है। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा। गंधर्व सेन ने देवदत्त को अपना हाल सुनाया और बोला कि लड़की से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने लड़की को ढूंढने की ठानी। देवदत्त उस लड़की को खोजने में सफल हुआ। देवदत्त ने उस लड़की के पिता से कहा कि आपकी बेटी का विवाह गंधर्व सेन से आप कर दें। लड़की के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी बेटी का विवाह गंधर्व सेन से कर दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्व सेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने माता काली के मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में गंधर्व सेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है कि अगर तुमने प्रतिमा पर अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो तुम स्वार्थी कहे जाओगे। अगले दिन गंधर्व सेन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो माता काली के मंदिर में अपनी बलि देने के लिए जाने को तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं मंदिर के अंदर पूजा करूंगा और तुम बाहर अपनी भाभी का ध्यान रखना। देवदत्त मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त उस लड़की के साथ मंदिर पहुंचते हैं। गंधर्व सेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चला जाता है। देवदत्त और गंधर्व सेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत समय तक जब गंधर्व सेन बाहर नहीं आता है तो देवदत्त मंदिर के अंदर चला जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गंधर्व सेन ने अपनी तलवार से ही अपना सिर काटकर माता काली के चरणों में चढ़ा दिया है। यह देखकर देवदत्त घबरा जाता है। देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति यह यकीन नहीं करेगा कि गंधर्व सेन ने अपनी ही हत्या खुद कर ली है। सब ये सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने मित्र को मार दिया है ताकि वो अब उसकी पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गंधर्व सेन की तलवार से अपना सिर भी काट लिया। थोड़े समय के बाद गंधर्व सेन की पत्नी अपने पति और उसके मित्र देवदत्त को खोजने मंदिर आती है। वहाँ दोनों मित्रों की लाश देखकर वो डर जाती है। उसने सोचा कि लोग उन दोनों की हत्या का आरोप उसके ऊपर लगाएंगे। इस लांछन से अच्छा है कि वो भी अपने प्राणों की आहुति दे दे और स्वयं को मार ले।
जैसे ही उस लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही माता काली वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। माँ काली ने कहा कि पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगती हो। तब उसने कहा कि आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। माता काली बोली, तुम इन दोनों के सिर इनके धड़ों पर रखोगी तो ये जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन उससे फिर सिर रखने में गलती हो गई। उसने गंधर्वसेन का सिर देवदत्त और देवदत्त का सिर गंधर्वसेन के धड़ पर लगा दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनकर वेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब तुम ही बताओ कि उस लड़की का पति कौन है। विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वो चुप रहते तो बेताल उनका सिर धड़ से अलग कर देता। इसलिए विक्रमादित्य बोले, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है। इसलिए देवदत्त उस लड़की का पति होगा, क्योंकि उसके धड़ पर गंधर्वसेन का मस्तिष्क वाला हिस्सा है। बेताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही उत्तर दिया है, इसलिए मुझे फिर से उड़ जाना पड़ेगा। इतना बोल करके बेताल फिर से घने जंगल की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इंसान जो करता है उस मस्तिष्क ही उससे कराता है, और मस्तिष्क से ही इंसान की पहचान होती है। जब हम किसी के चेहरे को देखते हैं तभी उससे पहचानते हैं, इसलिए पहचान हमेशा चेहरे से ही की जाती है।